साथ ही शुक्ला और बात करेंगे राजनीति की। और राजनीति में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। किस तरीके से वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और आगे राजनीति में हम बात करेंगे प्रियंका का महिला सम्मेलन संबोधन की, और तमाम हम आपको राजनीतिक पार्टियों की जानकारी भी देंगे। और फिरोजाबाद से आपको खबर बताते हैं, जहां पर प्रियंका का महिला सम्मेलन संबोधन है। आज फिरोजाबाद में आज प्रियंका गांधी वाड्रा का महिला सम्मेलन संबोधन है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत करेंगी संबोधित। गिरधारी इंटर कॉलेज में करेंगी महिला सम्मेलन। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की बात यूपी में गूंज रहा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा। फिरोजाबाद से खबर, प्रियंका का महिला सम्मेलन संबोधन। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत करेंगी जनता को संबोधित। गिरधारी इंटर कॉलेज में करेंगी महिला सम्मेलन और महिलाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि महिलाओं को 40% टिकट देने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही थी और एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और इसी के तहत आज महिला सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। गिरधारी इंटर कॉलेज में करेंगी महिला सम्मेलन। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप विश्वा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा है वो हम लगातार सुन रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जगह जगह जा रही हैं, महिलाओं से संवाद स्थापित कर रही है। फिरोजाबाद जाने वाली हैं आज प्रियंका गांधी वाड्रा और वहां पर महिला सम्मेलन करेंगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जब से नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और महिला सम्मान को संबोधित करते हुए हर जगह पे इस नारे को संबोधित कर रही हैं। इसके साथ में आज की अगर बात करते हैं तो आज फिरोजाबाद में गिरधारी इंटर कॉलेज में दोपहर 1 बजे के आसपास जो है इस महिला को संबोधित करती नजर आएंगी। महिला सम्मेलन रखा गया है जिसमें कांग्रेस की पहली जो प्रतिज्ञा थी और प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई थी, फिर उसके बाद में महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई थी, 40% हिस्सेदारी की बात कही गई थी, महिलाओं को स्कूटी देने की बात कही गई थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ में प्रियंका गांधी खड़ी होकर के लड़ाई लड़ रही है और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को मजबूत करने के लिए महिलाओं को अपनी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित करती नजर आ रही है। और उसी कटघड़ी की अगर बात करें तो अभी 2 दिन पहले लखनऊ में ही जो है अभियान चलाया गया था, मैराथन हुई थी, महिलाओं की मैराथन हुई थी और उस मैराथन में बहुत सी महिलाएं जो है पार्टिसिपेट की थी, लड़कियां आई थी वहां पे, और इसके साथ झांसी में जो भीड़ देखी गई थी महिलाओं के प्रति। तो निश्चित तौर पर महिलाओं का रुझान पूरी तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में इसका कितना असर होगा ये सबसे बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसका असर भी बहुत महिलाओं में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मैराथन का भी आयोजन किया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और तमाम चीजें जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा की जा रही है और महिलाओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। देखना होगा 2022 में कितना महिलाओं को लुभा पाती है प्रियंका। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा का महिला सम्मेलन है और महिलाओं को संबोधित करेंगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत करेंगी संबोधित। गिरधारी इंटर कॉलेज में करेंगी महिला सम्मेलन। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था और उसी के तहत लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया। और
राजनीति में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड के खटीमा ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कर्मचारी गणों का सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। खबर बरेली से है, जहां अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कल बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने के न्यूज संवाददाता शानू कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बात बेबाकी से रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी आज हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, कि आखिर बरेली का दौरा है, और सभी बातों पे उनसे बातचीत करते हैं। राजभर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ चुका है, अखिलेश जी के साथ आप लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, आखिर सीटों में देरी क्यों? कहां सीट तो फिक्स है, 403 सीट हमारा गठबंधन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, सीट का कहां देरी है? अभी तक ये हो रहा था कि सीटों का बंटवारे में देरी जो आ रही है, कि आखिर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सीटें आपको कितनी दी जाए। देखिए, लड़ाई जो समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा, प्रेमचंद प्रजापति जी, उनकी पार्टी, भागीदारी पार्टी, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, इनकी पार्टी, अनिल चौहान, किशड़ा पटेल, जो हम लोग मोर्चा बनाए हैं, मोर्चे का एक उद्देश्य है। पहला है जातिवार जनगणना। अभी तक इस इलाके में पूछा जाए किसी जाति कितना वोट है तो कोई नहीं बता सकता, एक लमसम लोग अपना जोड़ के बता देते हैं। तो जातिवार जनगणना पहली प्राथमिकता। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल माफ करना। तीसरा, गरीबों का इलाज फ्री में करना। चौथा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना। पांचवा, योगी जी के ललका साड़ से और मोदी जी के ललका साड़ से गरीबों को राहत दिलाना। सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रामा सेंटर आप मौका मिले चले जाइएगा, 70% मरीज योगी जी और मोदी जी के ललका साड़ से लड़ के आ रहे हैं ट्रामा सेंटर में, उससे निजात दिलानी है। गरीब किसानों का आज के तारीख में अर्किल मटर, आलू, गेहूं, गोभी, पालक, मुरई, ये योगी जी मोदी जी के ललका साड़ चल रहे हैं, इससे निजात दिलाना हम लोगों की प्राथमिकता है। सीट का कोई झगड़ा नहीं है। हमारा मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं, बस चुनाव की सूचना जारी हो, शपथ लेना बाकी है। अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं, सभी जनसभा में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार अखिलेश जी की सरकार 2017 में जो हाल था उससे बुरा हाल। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 17 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो हमको वोट दिया था, तो हमने अरहर की दाल जो 55 रुपया से बढ़ा के 125 किया है, उसको अब 300 करेंगे। पेट्रोल 300 रुपया लीटर बेचवाएंगे, डीजल 300 बेचवाएंगे, गैस सिलेंडर 3000 बेचवाएंगे। वो ये कह रहे हैं, मोदी, योगी और अमित शाह को कौन नोटिस में ले रहा है? अमित शाह की अगर बात करें तो इन लोगों ने वादा किया था कि 15 लाख। यही अमित शाह जी आकर के एबीपी चैनल पे बोले कि हमने जुमला बोला था वोट लेने के लिए। अभी जुमले न बोल रहे हैं। इनकी हताशा और निराशा। प्रधानमंत्री को लीजिए, मोदी जी को, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो योगी को ये कह दिए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने योगी को पैदल कर दिया, और दिल्ली में केशव मौर्य को सोफा सेट पर बैठा के बतिया रहे हैं कि देखो केशव जी, तुम्हारे साथ योगी ने अन्याय किया है, तुमको स्टूल पे बैठा दिया था मीटिंग में, तुम उसके लिए वोट मत मांगना। वहां उनको ये समझा दिए, उनको पैदल कर दिए। अब आए गए विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किए। जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से 500 करोड़ रुपए का पूरा विज्ञापन लगा, दिल्ली से लेके पूरे 3-3 पेज का छपा। योगी जी की फोटो गायब। गंगा जी में गए नहाने, कुर्ता पहन ले, मोदी जी कूद गए, योगी जी को कमरा में बंद कर दिए, साथ लेके भी नहीं नहाए। तो ये योगी जी को खुद मोदी, अमित शाह हटाना चाहते हैं और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।
कल जेपी नड्डा जी बदायूं में थे। उन्होंने साफ तौर पर से कहा है, जो आप भी विजय रथ यात्रा में अखिलेश जी के साथ चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, उन्होंने कहा जो इनकी विजय रथ यात्रा है कभी कभार दिखती है और वो सिर्फ और सिर्फ झांसा यात्रा। देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोले वाली कोनो पार्टी है तो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने वाले अगर दुनिया में कोई नेता एक नंबर का है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा योगी आदित्यनाथ जी, तीसरे नंबर का अमित शाह जी, तीनों का सुन लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा एकदम पारदर्शिता भर्ती किया हूं। अब जब पिछड़े समाज के लोगों ने डंडा लेकर के खूब मार खाया और जब डंडा उठाना शुरू किया गांव में, तब इन्होंने अपनी आईडी से 5 दिन पहले ट्वीट किया है कि आरक्षित वर्ग में जो अनियमितता हुई है शिक्षक भर्ती में, हम उसको भर्ती करेंगे। मान लिया ना कि गलती किया हूं, लूटा हूं, तो झूठ बोला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब योगी का सुन, मोदी का सुनिए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले तुम्हें हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया, जहां खड़ी होला एयरपोर्ट हुआ वो बेच दिया। अब कैसे विश्वास करेगी जनता इन लोगों की। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। 14 के पहले 400 रुपया गैस सिलेंडर था, अब 1000 हो गया। अच्छा दिन आ गया। अब 50 रुपया सरसों का तेल दे गए, 200 पार किए। पेट्रोल 60 से बढ़ा करके 100 पार कर दिया। डीजल जो है आपके 55 रुपया से ले गए 97। नारा देते हैं कि हम किसानों का धन दोगुना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। 5 किलो डाइए चोरा लिया 50 किलो में से किसानों का। कैसे दुगुना करते हैं? 900 रुपया था, 50 किलो डाई थी, अब 1400 रुपया कर दिया, 45 किलो बेच रहे हैं और किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं अपना साढ़ छोड़ के। जाके किसानों का धन एकदम जे तहीं से सूती जाता ना रतिया के, ठंडी लगे तो झपकी मार के गोलिया जाता कहता में, तो कुल अकल मटेरिया या गेहूं सब उड़ा देते हैं। जा बेटा अब दुगुना हो ही गया। अच्छा, अब बरेली की बात कर लेते हैं। बरेली में जन विश्वास यात्रा भी चल रही है। आज आपका उसी क्षेत्र में संबोधन भी है और कयास लगाए जा रहे हैं आपके संबोधन में भारी संख्या में आने। 31 तारीख को अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी भी बरेली आने के उनका संबोधन है। अभी भी मैदान फिक्स नहीं हो पाया। क्या लगता है कि वो जनता को अपनी तरफ अग्रेसिव कर पाएंगे? देखिए, प्रकृति भी रुष्ट है, भगवान भी ये लोग से दुखी हैं। कल भदोही में कार्यक्रम था, आपने देखा होगा टीवी पर, कुर्सी ले वो के भाग गए सब। अभी तो कुर्सी खाली रहती थी, कल कुर्सी लेके भाग गए। होर्डिंग जो है कुत्ते फाड़ रहे हैं, मतलब कुत्ते इतना गुस्से में हैं, इनकी होर्डिंग ही कुत्ता फाड़ रहे हैं। गाय पशु चरण के जो है होर्डिंग को चबा रहे हैं। अब कितना बताया जाए। ये देखिए, जो इनका जन विश्वास यात्रा है, ये जनता को धोखा देने के लिए ये विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि अय प्रदेश के लोगों, हम तुमको धोखा देंगे, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। इस नाते कह रहे हैं कि जो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को देने के लिए, 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर पैदा की तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। जी, एक लास्ट सवाल। बीजेपी की बयानबाजी हमेशा चर्चा में रहती है। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी, डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बयान दिया था और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं कि जो लाल टोपी वाले, जालीदार टोपी, और दूसरी बात लुंगी वाले, उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले सब अपराधी थे। देखिए, लुंगी वाले तो बाबा जी हैं, उनसे वो चिढ़ते हैं केशव जी। दोनों लोगों में 36 का आंकड़ा है। मैं 18 महीने साथ रहा हूं तो दोनों लोगों में पटती नहीं है। 36 का आंकड़ा है। इस नाते बराबर लुंगी वाले बोलते हैं तो बाबा जी उनको स्टूल पर बैठाते हैं। देखा कि नहीं, स्टूल पर बैठाते हैं। यही औकात है। ये सब लोडर हैं, लोडर। चाहे केशव मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव पटेल हो, चाहे वहां जितने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, सब लोडर हैं। कौनों के औकात ना हो कि कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ जबान खोल दें। 1700 थाने हैं, हिस्सेदारी की बात कर दें, जी भैया काट ले हैं भाजपाई कुल। 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, हिस्सेदारी की बात करेंगे? औकात है? ये खाली हुआ जुमला बोलने के लिए लोगों को जैसे सुग्गा जिलाया जाता, मालिक जिलाता है, उसको मरचा खिलाता है, मिठाई खिलाता है, रटाता है, सेठ ताराम सेठ ताराम। तो ऐसा नने रटते हैं। जब अमित शाह और मोदी बोलते हैं तो ये कहते हैं सेठ ताराम सेठ ताराम। क्या लगता है अखिलेश जी की सरकार बनानी है इस बार? और दूसरी बात, डिप्टी सीएम कौन है? देखिए, पहली बात, आपने अखिलेश जी की सरकार बनाने का
प्रदेश की जनता बदलाव के लिए मन बना चुकी है। खाली जनता आचार संहिता लग जाए, वो बूथ पर बता रहा हूं कि मारी मारा होगी साइकिल पर वोट देने के लिए, वो हालत होगी। प्रदेश का हालत जो है, अभी परसों की घटना मैं बताऊं, जेपी नड्डा ने पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को जुटाया दिल्ली में और कहा कि खुल के बात करो। तो वहां खुल करके ब्राह्मणों ने कहा कि योगी जी बदले की भावना से ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पहला उन्होंने शपथ लेते 1 महीने बाद हरशंकर तिवारी के यहां छापा मार दिया, दोनों में कंपटीशन था। ब्रजेश मिश्रा उनके समाचार कम दिखाते हैं या उनका गलत समाचार नहीं दिखाते हैं, उनको तो ब्राह्मण के नाते उनके यहां किया। विजय मिश्रा भदोही वाला, वो बाबा ने उसके खिलाफ कार्रवाई। और कानपुर की बेटी 2 दिन आई थी अपने ससुराल, क्या कसूर था उसका, उसको जेल भेज दिया चूंकि ब्राह्मण थी। 17 साल के ब्राह्मण के लड़के का एनकाउंटर किया, एक एनसीआर भी नहीं। तो वहां खुल करके बात हुई कि योगी के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा है, हम लोग 100 सीट भी नहीं जीत सकते, 300 से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव जीत रहे हैं। ये परसों जेपी नड्डा की मीटिंग में लोगों ने कहा, ब्राह्मण समाज के लोगों ने और पूरे प्रदेश में लोगों ने खुल के कहा कि ब्राह्मण नाराज वोट नहीं देगा, हम लोग लाख चिरौरी करेंगे। पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय किया है, एक भी विधायक, एक भी मंत्री योगी से खुश नहीं है। ये परसों की मीटिंग में हो रहा था। तो किए वोट दे ही भाजपा के, भाजपा गई। यहां सीएम का झगड़ा नहीं है, यहां माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाने का झगड़ा है और विचारों का लड़ाई है। साफ तौर पर से जाहिर हो गया कि राजभर जी का कहना है कि विचारधारा वाली पार्टी को हमें इस बार मुख्यमंत्री बनाना है और अखिलेश जी की सरकार को हमें हर हाल में लाना है। लेकिन उन्होंने जो जनविश्वास यात्रा बीजेपी की चल रही है उस पर साफ तौर पर से उन्होंने बार करते हुए कहा है, यह सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाज यात्रा है। बरेली से कैमरा पर्सन यश उपाध्याय के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। और यहां पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2022 के आने वाले चुनाव में 300 के पार साइकिल जो है वो जीतेगी और जनता विश्वास जता रही है सपा पर। और अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग का मंथन। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की आज मीटिंग थी अधिकारियों के साथ, आज बैठक हुई है लखनऊ में। विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी की बैठक होगी। सभी डीएम, एसपी, आईजी, कमिश्नर बैठक में होंगे शामिल। कल ईसी की टीम ने सर्वदलीय बैठक की थी और सभी दलों से चुनाव पर उनकी राय ली थी। आज विधानसभा के तिलक हॉल में बैठक है। चुनाव आयोग की 2 पालियों में होगी बैठक। आज विधानसभा के तिलक हॉल में होगी ये बैठक। चुनाव आयोग की 2 पालियों में होगी बैठक। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को लेकर चिंता जताने के बाद चुनाव को टालने की बात हाईकोर्ट द्वारा कही गई थी केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से अपील की गई थी कि हो सके तो चुनाव को टाला जाए। और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग 3 दिवसीय यूपी दौरे पर है और ईसी ने कल सर्वदलीय बैठक की थी। सभी दलों से चुनाव पर उनकी राय ली थी और आज अधिकारियों के साथ ये बैठक होने जा रही है। तिलक हॉल में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। चुनाव आयोग की 2 पालियों में बैठक होगी और 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव की तिथि क्या आगे बढ़ाई जाती है या जो तिथि नियत की जाएगी उसी तिथि पर चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी की बैठक होगी। सभी डीएम, एसपी, आईजी, कमीशन इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। कल ईसी की टीम ने सर्वदलीय बैठक की थी। कल ईसी की टीम ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से बातचीत की थी, चुनावों को लेकर उनकी राय ली थी। और आज विधानसभा के तिलक हॉल में 2 बैठकें हैं, 2 अलग अलग पालियों में बैठकें आयोजित की गई हैं। अधिकारियों के साथ आज बैठक है चुनाव आयोग की। लखनऊ में निर्वाचन आयोग की आज भी बैठक। सभी डीएम, एसपी, आईजी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल ईसी की टीम ने सर्वदलीय बैठक की थी। ईसी टीम जो है वो 3 दिवसीय यूपी दौरे पर है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को लेकर
चिंता जताई थी। जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में अब पाया जा रहा है, उसको लेकर चिंता जताई थी और साथ ही साथ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से अपील की थी कि जो चुनाव होने हैं उन्हें हो सके तो आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है। इसी को लेकर चुनाव आयोग 2 दिवसीय, आपको बता दें कि 3 दिवसीय माफ कीजिएगा, दौरे पर है। यूपी के कर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी दलों से चुनाव को लेकर उनकी राय ली गई थी और आज अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। आपको बता दें कि आज इसी की 2 पालियों में बैठक होगी, 2 अलग अलग पालियों में बैठक होगी। पहले अधिकारियों से बातचीत की जाएगी चुनाव को लेकर और कल 30 दिसंबर को आपको बता दें कि बैठक में जो बैठक हुई है, जो उसका रिजल्ट निकला है, उसके बारे में बात की जाएगी और बताया जाएगा कि चुनाव जो है उनकी क्या स्थिति है, कराए जाएंगे या उनको आगे पोस्टपोन किया जाएगा। इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, लगातार निर्वाचन आयोग बैठकें कर रहा है, चुनाव को लेकर जानकारी ले रहा है। कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, सभी दलों से चुनाव को लेकर राय रखी गई थी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें यह स्पष्ट हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे या आगे पोस्टपोन किया जाएंगे। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग कल से यूपी दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम कल शाम 4 बजे से करीब 2-2.5 घंटे की बैठक चली है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अलग अलग समय पर गए हैं और उनसे चुनाव आयोग ने उनकी जानकारी साझा की है, अपने उनके विचार लिए हैं। अब उसी क्रम में आज सभी मंडल स्तरीय अधिकारियों की अभी बैठक चल रही है जो 1:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद सभी जिलाधिकारियों की और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की जाएगी। फिर यहाँ अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। कल चुनाव आयोग मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ एक बैठक करके 12 बजे दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपनी जानकारी मीडिया और प्रदेशवासियों के साथ साझा करेगा। कल चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो अधिकारियों के साथ बैठक की है उसकी जानकारी सबको साझा करेगी प्रदेशवासियों के साथ। हालांकि ये रूटीन की बैठक है, चुनाव आयोग का दौरा है जो चुनाव से पहले चुनाव आयोग हमेशा। क्या लगता है कि चुनाव को टाला जा सकता है क्या, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसी ये बैठक कर रहा है, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, क्या लगता है, क्या आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जिस तरह से पार्टियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो जानकारी मिली है, सभी दल चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो उत्तर प्रदेश विधानसभा का। तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव, हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो प्रभाव है धीरे धीरे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था करके चुनाव हमारे हिसाब से या सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है उस समय पे अपने यूपी चुनाव विधानसभा का होगा। जो राजनीतिक दलों ने अपने विचार वहां साझा किए हैं, ज्यादातर राजनीतिक दलों के विचार है कि यूपी विधानसभा का चुनाव समय पर हो और चुनाव आयोग इसका संज्ञान लिया है। चूंकि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं देखना होगा कि इसी क्या कुछ फैसला लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं रैलियों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि एसी लगातार बैठकें कर रहा है और सर्वदलीय बैठक भी कल हुई थी। हालांकि जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि संभवतः यही जताया जा रहा है कि तय समय पर ही चुनाव होंगे। और आज राजनीति में हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की थी जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर महिला सम्मेलन में महिलाओं से संवाद करेंगी। दूसरी तस्वीर हमने आपको ओम प्रकाश राजभर के दिखाई जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ जीत का दावा भी किया है। और तीसरी तस्वीर इसी जिस तरीके से यूपी दौरे पर है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वो अपनी तय तिथि पर होंगे या उन्हें आगे पोस्टपोन किया जाएगा। फिलहाल राजनीति में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।